हरे कृष्णा, नमस्ते, प्रणाम बहन, कैसे हो? प्रणाम गुरु जी। चलिए, प्रणाम। ठीक हूँ। ठीक अभी हूँ। लोग जुड़े नहीं है, जुड़ जाने देते हैं, 2 मिनट वेट कर लेते हैं सभी का, है ना? ठीक। देवयांशी बहन को भी प्रणाम। चलिए, प्रियंका बहन हमारी आ गई है। सुन पा रही है क्या? प्रणाम प्रियंका गुरु बहन, जी। शारदा प्रणाम। बहन आ गई। प्रियंका बहन, दिव्यांशु बहन, ठीक है। प्रियंका बहन, प्रार्थना शुरू करें, फिर हम सत्र को प्रारंभ करेंगे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम शारदा मैया, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। प्रियंका बहन सुन पा रही है? ठीक जी है। गुरु जी, प्रणाम। प्यारी बहन, प्रार्थना शुरू करें आप, है ना? फिर हम सत्र को प्रारंभ करेंगे। जी गुरु जी। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। 3 बार ओमकार का मंत्र करेंगे उच्चारण हम। लंबी गहरी सांस भरें। ओम। ओम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति। 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 दोनों हथेलियों में घर्षण करेंगे। गरम हथेली आंखों पर लगाएं और धीरे से स्वस्थ हो जाएंगे। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी जी। गुरु जी। जी गुरु जी। सभी अपनी माइक को म्यूट रखेंगे। गौतमी बहन, दिव्यांशी बहन। गौतमी बहन को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, है ना? आप समझ गए होगे हमने किस लिए आभार व्यक्त किया, है ना?
बड़ा अच्छा था, है ना? बहुत सुंदर। ऐसे एक एक ही बहुत है ना, एक दो मिल जाया करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। हम सब कहाँ पे थे इसके पूर्व में? कल गुरुजी 20 नंबर श्लोक कंप्लीट हो गए। ये क्यों आवाज ऐसे आ रही है सभी की? एक मिनट। आप सबको मेरी आवाज सही आ रही है? जी। जी गुरुजी। अच्छा तो अब कोई बोले, फिर से बोलिए आप लोग। कोई एक बोलिए। जी गुरुजी। आवाज आप लोगों की ठीक नहीं है। कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, हमारी आ रही ना आपको? ठीक। हम लोग कल 20 नंबर का सूत्र कंप्लीट किए थे ना? जी। जी गुरुजी। 20 नंबर का जो सूत्र था, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, यही था। जी। अच्छा ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है ना? जी गुरुजी। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 21 है। जी गुरुजी। ठीक है, 21 में कहा क्या रहा है? कह रहा है तीव्र संवेगा नाम आसन्न, यही है प्रियंका बहन? जी गुरुजी। ठीक है। तो यहाँ पे तीव्र संवेगा नाम आसन्न की बात कही जा रही है। यहाँ पे तीव्र का मतलब संवेगी की बात कर रहा है, तीव्र संवेग अर्थात शीघ्र समाधि की प्राप्ति के लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। शीघ्र समाधि की प्राप्ति, तीव्र का तात्पर्य किससे है? तेज से। ठीक है। संवेगानाम मतलब साधन। संवेगानाम का मतलब यहाँ पे किससे? साधन से। आसन्न का मतलब समीप या पास में होना। सूत्र कह रहा है कि जिन योगियों के अभ्यास और वैराग्य की गति अत्यंत तेज या ऊंची होती है, ध्यान से समझिएगा। सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिन योगियों का अभ्यास, है ना, जिन साधक का अभ्यास और वैराग्य की गति अत्यंत तीव्र होती है, अत्यंत तेज होती है, ऊंची होती है, उन्हें ही जल्दी समाधि की प्राप्ति होती है। अब एक बात को समझिए, यहां पे तेज और ऊंचे का तात्पर्य जल्दी से नहीं है, नित और निरंतर से है, निरंतरता से है, शनय शनय से है, चरय वेती से है। एक दिन बहुत खूब जोर लगा करके, खूब दिल से मन से एकदम जी जान लगा करके किया, दूसरे दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, तो उससे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। हमें नित और निरंतर करना है, लगातार करना है। यही कह रहा है कि जिन योगियों का अभ्यास और वैराग्य की गति अत्यंत तीव्र होती है, संवेगानाम होती है, तेज होती है, उन योगियों को जल्दी समाधि फल की प्राप्ति होती है। किसकी? समाधि के फल की प्राप्ति होती है। अर्थात इस सूत्र में वर्णन करते हुए कहा गया है कि अति शीघ्र समाधि तथा फल की प्राप्ति कैसे होती है ना? इस सूत्र में किसका वर्णन किया गया है? इस सूत्र में इस बात का वर्णन किया गया है कि अति शीघ्र समाधि तथा उसके फल की प्राप्ति कैसे और किन्हें होती है, ये भी तो जानना जरूरी है। अब पता चला अति शीघ्र समाधि, अति शीघ्र समाधि के फल की प्राप्ति, तो सभी लोग चाहेंगे ना रोशनी बहन की अति शीघ्र समाधि लग जाए और फल की प्राप्ति भी सभी को हो जाए। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि तीव्र संवेगानाम आसन्न, तीव्र संवेगानाम आसन्न की बात कर रहा है यहां पर। कहते जब साधक की साधना, जब साधक की वैराग, जब साधक के अभ्यास की गति अच्छी होती है, उसमें वेग होता है ना, उसमें निरंतरता होती है, उसमें समन्वय होता है, उसमें संतुलन होता है। और जिन अभ्यासी के साथ इस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां बनती है, जो नित और निरंतर अभ्यास में रत है, कहते हैं ना अभ्यास वैराग्याभ्याम, तो जो नित निरंतर लगातार चरैवेति अभ्यास कर रहा है, उसी के लिए यहां कहा गया है। कह रहा है कि इस सूत्र में
इस बात का वर्णन किया गया है कि अति शीघ्र समाधि तथा उसके फल की प्राप्ति कैसे होती है, किन्हें होती है, कब होती है और क्यों होती है। 4 चीजें, किन्हें होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और कब होती है। प्रियंका बहन, 4 डायमेंशन है यहाँ पे, 4 आयाम की बात कर रहा है। हमने क्या कहा, समाधि की प्राप्ति हो गई, ठीक है, किसे हो गई, क्यों हो गई, कैसे हो गई, कब हो गई। ये विषय महत्वपूर्ण है। इसके लिए अत्यंत तेज साधन है ना, इसके लिए अत्यंत तेज साधन के प्रयोग की बात कही गई है। साधन क्या है, साधना। साधन तो साधना ही है ना। यहाँ पे कहेंगे सर यह शरीर साधन है, तो साधन तो यह शरीर साधना के लिए साधन के रूप में है ना, लेकिन समाधि के लिए साधन क्या है, अभ्यास। अभ्यास वैराग्याभ्याम, अत्यंत तीव्र अत्यंत तेज साधन के प्रयोग की बात कही गई है। तो जो अत्यंत तेज साधन है, कैसे, ऐसे ऊंची साधना, ऐसे ऊंचे अभ्यास। ऊंची साधना, ऊंचे अभ्यास का मतलब श्रेष्ठ अभ्यास, उच्चावस्था का अभ्यास, श्रेष्ठ अवस्था का अभ्यास, है ना। अभ्यास तो सभी कर रहे हैं, उच्च अवस्था में अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो सभी कर रहे हैं, श्रेष्ठ अवस्था की प्रैक्टिस कर रहे हैं, योग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं। योग करा रहे किसके लिए कर रहे हैं, पैसे बनाने के लिए करा रहे हैं। योग कर रहे किस लिए, रोगों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। योग कर रहे किस लिए, बीमारी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। कोई बता दो, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है सर हम योग कर रहे हैं मन की शांति के लिए। अयोग करते करते प्रतिमा बहन मन अशांत हो गया, क्यों, योग तो कर रहा है, पैसा नहीं मिल रहा, अब मन अशांत हो गया। मन अशांत हो गया ना। तो यहाँ पे साधन की बात कही, कहती मतलब कहा गया है कि यहाँ पर एक ऐसी ऊंची साधना, एक ऐसी श्रेष्ठ साधना, एक ऐसी उच्च अवस्था की साधना को स्वीकार कर साधक जल्द से जल्द समाधि की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन तीव्र योग साधना का अभ्यास केवल वैरागी ही कर सकता है। तीव्र की बात कही ना, सब लोग तीव्र कर लेंगे। जो वैराग जो वैराग को स्वीकार करता है, जिसने वैराग को जाना है, जिसने वैराग को जिया है, जिसने वैराग को पाया है, जिसने वैरागी की अनुभूति की है। और वैराग क्या आसान है, लगता है कि बड़ा आसान है वैराग, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी वैराग, सिटी हॉस्पिटल में मिल जाएगी वैराग, एम्स में मिल जाएगी, पीजीआई में मिल जाएगी, टाटा मेमोरियल में मिल जाएगी, कहीं मिलने वाली नहीं है। वहां पे कौन सा वैराग मिलेगा, एकदम सीधा वैराग है ना, एकदम डायरेक्ट वैराग, डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा वहां। क्यों, और उस मोक्ष के बाद फिर घर वाले, है ना, परिवार वाले, रिश्तेदार नातेदार सबके सुकून चले जाते हैं, वो वाले आपको वैराग मिल जाएंगे, वो वाले मोक्ष मिलेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि साधक को जल्द से जल्द समाधि की प्राप्ति हो, उसके लिए वह तीव्र साधना करता है। तीव्र साधना में भी उच्च अवस्था की साधना करता है, श्रेष्ठ अवस्था की साधना करता है, उपयुक्त अवस्था की साधना करता है, अर्थात अवस्था में भी उपयुक्त हो। लेकिन वह कौन कर पाता है, वो केवल व केवल वैरागी कर पाता है, जिसके भीतर कहते ना तीव्र योग साधना का अभ्यास और वैराग, इन दोनों का जो समन्वय है, वो एक सच्चा साधक, सच्चा अभ्यासी, सच्चा वैरागी ही कर सकता है। अन्यथा साधना तो सभी कर रहे ना, सभी योग कर रहे ना, सभी योग सीख रहे ना, सभी योग सिखा रहे ना, सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे हैं, सभी सुकून में है। अगर सुकून में होते तो सुबह योग सिखाते, शाम को पिज्जा और बर्गर खड़े होकर के मोमोज की पोटली बना करके नहीं खाते। अगर वो साधना कर रहे होते, अगर वो साधना कर रहे थे तो सुबह योगी की कक्षा में तो महात्मा जी बन के आते हैं, और बाहर जाते हैं तो अर्धनग्न कपड़े पहन के जाते। फिर वो साधना तो है नहीं। आप कहेंगे सर हमें उस पर फोकस ही नहीं करना चाहिए, बात फोकस की नहीं है,
बात साधना के विषय की है। सच में आप साधना को सही तरीके से कर पा रहे कि नहीं? अगर सही तरीके से कर पाएंगे तो आपका व्यवहार स्वतः बदल जाएगा, आपका भाव स्वतः बदल जाएगा, आपका विचार स्वतः बदल जाएगी, आपकी वाणी स्वतः बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? वहां बदलने की आवश्यकता किसी को है ही नहीं। दूसरा कहते हैं कि जब अभ्यास ही वैराग को आपसे जोड़ेगा, अभ्यास वैराग्य अभियान, अभ्यास ही वैराग्य के करीब ले जाएगा, तो नित और निरंतर तो अभ्यास आपको करना ही। इनसे शीघ्र समाधि के निकट पहुंच करके आप समाधि के फल की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि के फल की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर जो संवेग शब्द का अर्थ है ना, संवेग शब्द का अर्थ यहां पे योग साधना से लिया गया है प्रियंका बहन। कहते हैं ना संवेग के साथ, संवेग के साथ का मतलब यहां पे गति के साथ नहीं, 400 स्पीड के साथ नहीं। संवेग का तात्पर्य किससे लिया गया था? योग साधना से। अर्थात योग साधना की उच्च अवस्था, योग साधना की श्रेष्ठ अवस्था, योग साधना की उपयुक्त अवस्था। अब समझ में आई? अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे हम लोग। संवेग का तात्पर्य यहां पे किससे? योग साधना से। दूसरा, जो साधक योग मार्ग में प्रयुक्त होने वाले अभ्यास, ध्यान से समझिएगा, जो साधक योग मार्ग में प्रयुक्त होने वाले स्थान, प्रयुक्त होने वाले साधन, प्रयुक्त होने वाले संसाधन का प्रयोग करता है, ऐसे साधक को ही वैराग्य की अनुभूति होती है, ऐसे साधक को ही वैराग्य के फल की प्राप्ति होती है, ऐसे साधक ही वैराग्य के फलों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे साधक ही वैराग्य के फलों की अनुभूति कर सकते हैं। आगे डिसिप्लिन है, यहाँ पे डिसिप्लिन है कि नहीं? योग शब्द की तो बात हम कर रहे हैं, संवेग की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन संवेग का तात्पर्य जहां पर योग साधना से लिया गया और उस योग साधना को साधक करता है। और जब साधक साधना के मार्ग में प्रयुक्त होने वाला पहला स्थान, पहला स्थान, दूसरा अभ्यास, तीसरा विवेक, चौथा वैराग, जब इनका समन्वय बनाता है, जब इनका संतुलन बनाता है और इसमें पूरी तत्परता दिखाता है, इसमें पूरी निष्ठा दिखाता है, इसमें संकल्प के साथ जुड़ता है, तब जाकर के उसके साधना में तत्परता आती है, तब जाकर के उसकी साधना में निरंतरता आती है, तब जाकर के उसकी साधना में चार चांद लगता। लेकिन हम क्या करते हैं? साधना की मार्ग में प्रयुक्त होने वाले संसाधन का प्रयोग नहीं करते, साधना की मार्ग में प्रयुक्त होने वाले साधन का प्रयोग नहीं करते हैं। करते हैं? आप बताइए। बहुत अच्छा, आपके पास मैट है लेकिन आप गंदे जगह लगा लो, कोई फायदा होगा? आप बताओ। आपके पास मैट नहीं है, एक घर की चादर उठा लो, ये वाले टवल उठा करके ऐसे ही कुछ लगा के बैठ जाओ, लेकिन वहां की साधना एक अलग होगी। तो साधन आपका बहुत अच्छा क्यों ना हो, संसाधन आपका बहुत अच्छा क्यों ना हो, उपयुक्ता स्थान, स्थान अगर उपयुक्त नहीं है तो भी साधना बेकार है। आप कैसे साधना कर रहे हैं? एसी चल रहा है, गौतमी बहन एसी चल रहा है एकदम बढ़िया, एकदम ठंडा ठंडा, और एसी के सामने बैठे एकदम, रिमोट लिए हाथ में, है ना? अगर उनका बस चले तो 0 1 2 3 कर दे, है ना? सबसे कम ले आके, है ना, फंसा करके वहीं पे। अब वहां पे कपाल भांति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, और कहते हैं हम साधना कर रहे हैं। तो साधना तो तब का विषय है, तब कर रहे थे, लेकिन पहले सुख की व्यवस्था कर ली, किसकी? गर्मी ना लगे, कूलिंग होती रहे, कमरा ठंडा बना रहे। अब वहां पे आप योग कर रहे हैं, तो साधना तो कर रहे थे, लेकिन जिन संसाधन का प्रयोग किया, क्या आपने वो सही किया? वो सही था? नहीं। तो फिर आपको उस वैराग्य की, उस योग के मार्ग में प्राप्त होने वाले फल की अनुभूति या प्राप्ति कैसे होगी? सवाल ही नहीं है। कहते साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विध्वन। 48 डिग्री टेम्परेचर है ना? 48 डिग्री, 50 डिग्री, 50, है ना? या 50 एबव, या 48 45 डिग्री टेम्परेचर है। अब आप एसी में बैठकर योग कर रहे हैं, कूलर के सामने बैठ करके योग कर रहे हैं, जहां पे कहते हैं शरीर से पसीना निकालना है, पसीना चाह के भी निकलना चाह रहा है, निकल ही नहीं पा रहा है।
तो आपको उसके फल की प्राप्ति कैसे होगी, आप बताओ? होगी? नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं इस सूत्र में तीव्र का अर्थ यह नहीं कि योग साधना की गति को तेज कर देना। तीव्र का अर्थ यहाँ पे कुछ व्यक्तियों का मानना है कि यौगिक क्रियाओं से, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको फीवर हुआ, आपको पता है आपने मेडिसिन ले ली, पैरासीटामोल खा लिया, फिर फीवर कुछ देर के लिए चला गया, फिर दोबारा फीवर हुआ, आपको लगा क्या पैरासीटामोल 500 mg है, एक काम करते हैं डोलो खा लेते हैं 650, डोलो 650 100 ले लिया, फिर भी आराम नहीं मिला। आप क्या करते हैं, अब उसके साथ एंटीबायोटिक कंबाइन कर देते हैं, कर देते हैं। तो पता चला फिर 2 से 3 दिन आप जब दवा लेते हैं, या 3 से 5 दिन का जब आप उसका कोर्स पूरा करते हैं, तब जाकर आपका फीवर सही हो जाता है। तो साधना भी तो ऐसा ही है ना। तीव्र का यहाँ पे संवेग का तात्पर्य किससे था, संवेग का तात्पर्य यहाँ पे योग साधना से था। तीव्र का तात्पर्य यहाँ पे किससे? कुछ व्यक्तियों को तीव्र को समझना होगा। तीव्र को यहाँ पे योग में गति के साथ, तेजी तेजी जल्दी जल्दी नहीं करना है, नित्य करना है, निरंतर करना है, चरय वेती करना है, शनय 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 ही करना है। लेकिन यहाँ पर आसन को, प्राणायाम को, मुद्रा को, बंध को, क्रिया को आपको कनेक्ट करना है। एक लकड़ी है, कोई भी तोड़ देगा, 2 लकड़ियां मिलेगी थोड़ा मेहनत होगा, 3 लकड़ियां मिलेगी थोड़ा और मेहनत, एक गट्ठर दे दोगे टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो अगर योगी की मार्ग में व्यवधान आ रहा है, अगर उसमें हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हम अपनी क्या करेंगे, मेडिसिन को बढ़ाएंगे ना, टाइमिंग को चेंज करेंगे ना, मेडिसिन में परिवर्तन करेंगे ना, कुछ और अच्छी मेडिसिन को एड ऑन करेंगे ना। तो वही चीजें यहाँ पर तीव्र का तात्पर्य आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, बंद हो गया, मुद्रा हो गई, क्रिया हो गया, इन सब से, अर्थात इन सब का आप प्रयोग करिए, इन सब का आप अभ्यास करिए। लेकिन यहाँ पे तीव्र का तात्पर्य उतावलेपन से, तेज से नहीं है। तीव्र का अर्थ यहाँ पे साधना में पूरी तरीके से तत्परता के साथ साधना को स्वीकार करने से। बात सब, गुरुजी, प्रियंका बहन कुछ कह रही थी। गुरुजी यहाँ पे तीव्र संवेग का अर्थ हम उच्च विवेक वैराग्य से भी ले सकते हैं क्या? जो हमारे पीडीएफ या ऐसे मिला हुआ है जो मुझे। तीव्र का तात्पर्य है कि साधना में पूरी तरीके से तत्पर रहना, साधना में पूरी तत्परता के साथ साधना को स्वीकार करना, अपनी कमर को कसकर लगाना, है ना, स्पाइन को स्ट्रेट करके जी। जो भी आप अभ्यास कर रहे हो, बैकबोन को स्ट्रेट करके जो भी आप अभ्यास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आप प्राणायाम करेंगे, बंध लगाएंगे, मुद्रा लगाएंगे, तो ध्यानात्मक श्रेणियों के आसन में ही लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो वहां पे जिस तरीके से वो बंधों को, उच्च श्रेणी आ गई ना, तो उच्च। एक समस्या आ रही है थोड़ी जी, सी हम प्रियंका। उसे उच्च श्रेणी में ले सकते हैं ना, मतलब उच्च विवेक या वैराग्य, उच्च तीव्र को मैसेज करिए, आप मैसेज ऐसे करिए पर्सनल। कह आपकी सकते आवाज जो हैं है ना, क्या? हमारे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी आवाज ना वो ब्रेक हो करके आ रही है, या कह दो कि जैसे स्पीकर की तरह होती है ना, पहले स्पीकर जब खराब होता था वैसी आवाज, साउंड्स ठीक नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है मेरी लैपी में कोई प्रॉब्लम है, हम बाद में चेक करेंगे, तो आप मुझे मैसेज करो, ठीक है? अच्छा, आगे चलते, कहते कोई भी साधक जब योग साधना में पूरी तत्परता के साथ अधिक से अधिक समय देता है, निरंतर उसका अभ्यास करता है, निरंतर साधना में लगा रहता है, तब उसे साधना में आनंद भी आता है, साधना को करने में सुख की अनुभूति होती है, और साधना के फल की प्राप्ति भी होती है। कब? जब वो तत्परता के साथ, तत्पर होकर के निष्ठा और ईमानदारी से साधना को करता है। लेकिन साधना की मार्ग में प्रयुक्त होने वाले संसाधन का उपयोग करके ही साधना करेगा। बात समझ में आ रही है? अब साधना करना है, पहले रूम फ्रेशनर मार दो, पहले स्मेल चली जाए, कूलिंग की व्यवस्था कर ले। तो ये सारी चीजें साधना के मार्ग में उपयुक्त नहीं है। साधना क्या सिखाता है? तप सिखाता है। साधना क्या सिखाता है? त्याग सिखाता है। 1 घंटे मत किए होते आप याद कीजिए, कभी कभी हम आपकी कक्षा लेते हैं तो
मस्तक से बहुत पसीने आते हैं, और आपको लगता है कि सर या तो फैन नहीं लगा के बैठे या लाइट कर, नहीं ऐसा नहीं है। शरीर है ना, थोड़ा तपाना भी चाहिए। जो एक दिन व्रत रहता है, जो एक दिन फास्ट करता है, वो पूरा दिन है ना फास्ट रहता है, लेकिन पूरा परिवार को पहाड़ जैसे उठा लेता है। इस संसार में कोई ऐसा जीव है, बता दो, जानवर है कोई ऐसा जंतु जो रोज स्नान करता है? करता है? रोज स्नान करता है? करता है? मनुष्य ऐसा है जो रोज स्नान करता है? कोई ऐसा जीव बताओ जो रोज नियम से भोजन करता है, समय से उसको भोजन मिल जाता है? मिल जाता है? शेर है, बिल्ली है, चूहा है ना, जो भी है उसे मिल जाता है? नहीं मिलता है। वो जीवित है कि नहीं है? लेकिन मनुष्य रोज खाता है, समय से खाता है, दिन भर में 3 बार खाता है, जरूरत पड़ी तो 4-5 बार खाता है, लेकिन फिर भी मरता ही रहता है। भूख उसकी कम नहीं होती है, एक छाया उसकी कम नहीं रहती है। एकदम रोशनी बहन यहाँ तक एकदम पूरा खा लिया है। बस गाड़ी से जा रहे हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ी से जा रहे हैं, ठेले की दुकान पे खड़े होकर के, भाई 5 बढ़िया मोमोज देना, चटनी तीखी कर देना। गुरुजी तीव्र संवेग को उच्च विवेक वैराग्य भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तीव्र शब्द का तात्पर्य है, जैसे तीव्र का तात्पर्य जो है वो साधना के डायमेंशन से भी लेना है आपको, है ना। ये तो ये साधना के डायमेंशन में जरूरी है, लेकिन साधना का डायमेंशन भी तो है ना। योग हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया। तो योग की बात हम अगर कर लिए तो योग में सब आ गया, आसन भी आ गया, प्राणायाम भी आ गया, बंध भी आ गया, मुद्रा भी आ गई और क्रिया भी आ गई। योग का मतलब ना तो केवल प्राणायाम है, योग का मतलब ना तो केवल आसन है। और यहाँ पे तीव्र का जो तात्पर्य था, संवेग का जो तात्पर्य था, वो किससे था? योग साधना से था। तो योग में तो सब आ गया ना, ठीक है। और उस योग में यहाँ पे तत्परता दिखानी है, उच्च विवेक दिखाना है, उच्च वैराग्य की भाव की अनुभूति करनी है प्रियंका बहन, उस डायमेंशन में, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। दूसरा कहते कोई भी साधक जब योग साधना को पूरी तत्परता के साथ करता है, निष्ठा के साथ करता है, और अधिक से अधिक समय दे करके उस साधना में वह नित्य तथा निरंतर लगा रहता है, चरैवेति 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 के साथ वह नित्य और निरंतर प्रतिदिन अपनी उस साधना में रत रहता है, लगा रहता है, संलग्न रहता है, तो उसके भीतर उस नित्य साधना करने से, उस नित्य अभ्यास करने से जो समाधि की अनुभूति होती है, जो समाधि की अवस्था होती है, जो समाधि का एक पैरामीटर होता है, वह उत्सर्जित होने लगता है, वह उत्पन्न होने लगता है, वह महसूस होने लगता है। आ रही बात समझ में? अर्थात वो स्थिति सभी के पास है, लेकिन हम आप उसे महसूस कर पा रहे हो? जरा बताइए, महसूस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। हमारा वेग तुरंत खराब हो जाता है किसी दूसरे की वेग और संवेग को देख करके। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? आपका हमारा वेग तुरंत असंतुलित हो जाता है किसी के अच्छे काम को देख करके, किसी के अच्छे कार्यों को देख करके, किसी को अपने से ज्यादा बेहतर करते हुए देख करके। हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है अपने दुश्मन का हानि होते हुए देख करके, वाह 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 भगवान बड़ा अच्छा किया है ना, एकदम, और इसका सत्यानाश कर दो, है ना। आप कर दो तो हम आपको 1.25 पाव देसी घी के लड्डू चढ़ा देंगे। हे भगवान, अरे आप भी तो जीव हो, वो भी तो जीव है ना। सब अपनी कर्मफल के सिद्धांत के अनुरूप, अपने अच्छे और बुरे संस्कारों के अनुरूप ही जीवन में खुशियां, जीवन में लाभ, जीवन में हानि, जीवन में मान अपमान सब पाते हैं और सब देते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि शीघ्र समाधि की प्राप्ति तभी होगी जब साधना को साधना की पैरामीटर के अकॉर्डिंग किया जाए। साधना किया, आहार अच्छा नहीं है। आपकी कक्षा में एक बहन थी, शायद नायक बहन जानती है ना, जीना बहन को? जी गुरुजी। हाँ, जीना बहन एक ऐसी बहन है, रोशनी बहन, पहले वो नॉनवेज वगैरह सब कुछ है ना उनके परिवार में चलता था, खाती थी पीती थी जो भी रहा, लेकिन वो इतने सज्जन हो गए, उनके परिवार की पूरी दशा ही बदल गई। क्यों? क्योंकि साधना के मार्ग में जिन साधन, जिन संसाधन, जिन आहार विहार को जरूरी बताया गया था, उन्होंने उसका पालन किया, उन्होंने उसका पालन किया, और सच में आज उनका परिवार बहुत खुशी है, कभी किसी की नजर ना लगे उन्हें।
तो साधना का लाभ तो होता है, लेकिन साधना को जो उसका पैरामीटर है, जो उसका क्राइटेरिया है, जो उसका नियम है, उसका बिना उल्लंघन किए जब आप करेंगे तो उसके फल की प्राप्ति होगी, है ना। अन्यथा आप केवल साधना करोगे लेकिन फल का भाव ही भूल जाना कि फल आपको मिलेगा या फल की प्राप्ति आपको होगी। क्यों? क्योंकि आपका विधि ही सही नहीं है। और आजकल एक बात और भी है रोशनी बहन, लोग स्पिरिचुअल क्यों नहीं हो पा रहे? सबसे बड़ा कारण है बहुत अच्छे से अच्छे ट्रेनर भी, पता है, ये इस भ्रम जाल में, इस माया जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका आहार विहार ठीक नहीं है गौतमी बहन, है ना। उनकी वेशभूषा कक्षा के समय अच्छी रहती है, फिर बाकी समय वो फिर अपनी मॉडर्न ड्रेस में आ जाते हैं। तो देखो, कहते हैं, जैसा वेशभूषा होगा, कहते हैं ना, भेष से भिक्षा मिलती है। आप जींस पहन करके, हनी सिंह की तरह बाल कटा करके, गले में मोटा सोने का चैन पहन करके आप कहो कि मैं योगा ट्रेनर हूं, आप डैमेज जींस पहन लो सलमान खान वाली, है ना, एक्टर और एक्ट्रेस वाली, और कह दो मैं योग आचार्य हूं। जैसे गौतमी बहन का अभी इतना बड़ा खबर लगा, योग आचार्य, अरे बाप रे बाप, आचार्य इतना बड़ा। अब अगर ये गौतमी बहन आचार्य की उस क्राइटेरिया को फुलफिल ना करें, ठीक है, हम जो एक हमारा परवरिश है, जो हमारा एक संसाधन है, वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब हमें योगी के क्षेत्र में जाना है, जब योगी के लिए काम करना है, जब योगियों से मिलना है, योगी की कक्षा में जाना है, तो उस क्राइटेरिया का, उस नियम का तो उल्लंघन ना करें। अन्यथा हम सब क्या जानेंगे, जी जो लोग, जितने लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, अच्छा ये तो बहुत बड़ी आचार्य है, हाँ इतनी बड़ी आचार्य है, इतनी खबरें इसकी लगी है। अच्छा, अब पता चला वो पहुंच गई गौतमी बहन के पास, और गौतमी बहन सामने दुकान पे खड़ी होकर के कुल्हड़ में चाय पी रही है, कॉफी पी रही है, कहेंगे अच्छा अच्छा, ओ हो यही आचार्य है। आप समझ गए, इसकी कचनी और करनी में फर्क है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब अगर आप साधना को करोगे तो आपको साधना के लिए त्याग भी करना पड़ता है, याद रखिए। साधना त्याग का विषय है, साधना त्याग मांगता है, और बिना त्याग की किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। आज रोशनी बहन का बेटा आउट ऑफ इंडिया है, क्या ये त्याग नहीं? एक माँ का बेटा, कोख से जन्मा लाल, आज 7 समंदर पार है, क्या माँ को लालसाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं नहीं हो रही? लेकिन एक खुशियां भी है, क्यों? क्योंकि बेटा वहां खुश है। वो खुशियां ही हिम्मत प्रदान कर रही है, वो नाम ही हमें गौरव प्रदान कर रहा है, वो नाम, वो गौरव ही हमें हिम्मत प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां पर आपको और हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब कोई भी साधक साधना ही नहीं, कोई भी कार्य जब वो पूरी तरीके से समर्पित होकर के करता है, तब उस कार्य की पूर्ण होने की संभावना जो होती है ना, वो 100% बढ़ जाती है। पक्का है वो सफल होगा, पक्का है वो अच्छा होगा। जैसे हमने आपको एक बार बताई थी एक बात, कि जब मैंने योग दर्शन प्रथम बार पढ़ा था तो थोड़ा अच्छा लगा था ना, बड़ा अच्छा लगा, कभी पढ़ेंगे, फिर से नहीं पढ़ पाया, फिर डायरेक्ट पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरीके से वो चीजें हुई, लेकिन फिर जब दूसरी बार पढ़ाया और आनंद आ रहा है, और फिर जब तीसरी बार पढ़ाएंगे हो सकता है और नई चीजें आ जाए। तो जीवन क्या मांग रहा है? बार 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 अभ्यास मांग रहा है, अभ्यास। गीता एक बार में समझ में आती है, लेकिन दूसरे के घर की संगीता तुरंत समझ में आ जाती है, फला ऐसी है, फला वैसी है, आ जाती है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्थिर नहीं है। अगर ये स्थिर होती तो उस बात का आपके पास प्रमाण है क्या, कि जब एक बार में आपको दर्शन नहीं समझ में आया, एक बार में आपको गीता नहीं समझ में आई, एक बार आपको रामायण नहीं समझ आया, तो एक बार में दूसरे के भाई बहन कैसे समझ में आ गया आपको? एक ही बार में आ गए। रोशनी बहन कुछ कहना चाह रही है। जी गुरुजी, आपने ना गीता जी का नाम लिया, तो भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि निरंतर अभ्यास कर अर्जुन। अर्जुन को उन्होंने यही बोला था। बिना अभ्यास कुछ भी संभव नहीं है ना। आप बताइए क्या संभव है? कुछ भी संभव नहीं है। और इसका सीधा सा उदाहरण ना, आप किसी काम को एक दिन करिए, फिर दूसरे दिन करिए, फिर तीसरे दिन करिए, फिर चौथे दिन करिए। और इस कक्षा की एक एग्जाम्पल है आप सभी के पास, योगिनी गौतमी बहन। पहले दिन की कक्षा, दूसरे दिन की कक्षा, तीसरे दिन की कक्षा, हंसना नहीं, एक सीख है ना हम लोगों के लिए। अगर ये काम हम रोज करेंगे तो और भी हमारे अंदर ग्रोथ आएगी, और भी हमारे अंदर चेंजेस आएगी, और भी हमारे अंदर निखार आएगा, और भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और भी हम एनर्जेटिक होंगे, और भी हमारे अंदर सॉफ्टनेस आएगी। अभी आज मैं बच्चों की प्रैक्टिस करा रहा था, बच्चे कह रहे थे सर सर अब वो गौतमी मैम कब हम लोग से मिलेंगी, क्योंकि अब उन्हीं 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त, तो उनका एक इवेंट प्रोग्राम तैयार कराना है ना बच्चों का, बहुत अच्छा।
तो सारे बच्चे जो थे, सर सर वो मैम अब कैसे मिलेंगी, अब नहीं मिलेंगी सर, अब हम लोग उनसे नहीं मिल पाएंगे सर, अब हम उनके साथ नहीं सीख पाएंगे। मतलब क्या है बताइए, बच्चों का क्या लगाव है? क्या गौतमी ने उन्हें कुछ दिया? क्या उन्होंने गौतमी जी को कुछ दिया? नहीं। एक योग है जो गौतमी बहन ने उन्हें दिया, उसका कोई मोल नहीं। जो बच्चे थे उनकी जितने कैपेसिटी थी, जो प्यार उन्होंने इन्हें दिया, उसका कोई मोल नहीं है, है ना? लेकिन यहाँ पे अगर एक स्वार्थ जुड़ जाए, गौतमी बहन कहती सर आपने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, मुझे पैसे चाहिए थे, हमारा समय चला गया। बच्चे कहते सर मैम ने पैसे लिए, अच्छा कोई बात नहीं, फिर तो जाने दो, आप ही सिखा दो। एक बात, सभी समझदार है ना? तो यहाँ पे बार बार अभ्यास की बात कही जा रही है। और देखो रोशनी बहन ने भी बता दिया कि गीता भी ये कह रहा है कि बार बार अभ्यास। और एक बात और विश्वास कीजिए कि हम आप किसी भी काम को जब नित्य निरंतर और रोज करेंगे ना, वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। विश्वास कीजिए। आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते कि नहीं, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते कि नहीं, विषय वो नहीं है। आप अपने घर को, आप अपनी फोन को अपना इंस्टीट्यूशन बना दो, आप किसी एक व्यक्ति को स्टूडेंट्स बना दो, आप किसी एक जगह को कॉलेज समझ लो, और रोज नित्य निरंतर वही काम करो, आपसे बढ़िया प्रोफेसर होगा ही नहीं कोई, है ना? क्योंकि आप रोज कर रहे हो। तो यहाँ पे कहते हैं जब साधक किसी भी कार्य को, योग की साधना ही नहीं, किसी भी कार्य को जब पूर्ण समर्पण के साथ, तत्परता के साथ, निपुण होकर के निरंतर चरैवेति करता है, तो उस कार्य के सफल होने की जो संभावना होती है वो 100% बढ़ जाती है। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अभ्यासी हो, चाहे वह व्यवसायी हो, या फिर वो किसान हो, कोई भी व्यक्ति जब अपनी कार्य में पूर्ण निरंतरता के साथ, तत्परता के साथ संलग्न हो जाता है, तो उसे सफलता मिलना तय है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब लोगों को लगेगा कि एक ही दिन में हम सब दर्शन सर 4 सूत्र पढ़ लेते तो अच्छा रहता। तो एक दिन में आप 4 नहीं, जैसे रटे रटाए जाते हैं वैसे पढ़ लो। कुछ इंस्टीट्यूशन ने तो एक दिन में गीता खत्म कर दिया। रोशनी मैन आपको सुन के हंसी आएगी, इस बार के बैच में एक दिन में श्रीमद् भागवत गीता कंप्लीट हो गई। हे भगवान, एक दिन में तो हम गीता को डिफाइन भी ना कर पाए कि गीता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, गीता का मीन्स क्या है, गीता के उत्सर्जन कहां से हुए, गीता की उत्पत्ति क्या है, गीता का अर्थ क्या है। केवल गीता की बात कर रहा है। और 700 श्लोक, 700 सूत्र, पूरे 18 अध्याय एक दिन में कंप्लीट हो गया। आप बताओ, ना तो ऐसे कहीं बुद्धिजीवी गुरु मिल सकते हैं, ना ऐसे होनहार विद्यार्थी मिल सकते हैं, तो सीख भी लिए। पता कर लेना आप लोग एक बार, जब भागवत गीता वो एक दिन में खत्म कर सकते हैं जहां पे 700 सूत्र है, तो सोचो दर्शन कितने दिन में खत्म करेंगे? मुझे लग रहा है 1.5 आवर, आधे घंटे का विषय फिर तो ये। क्यों? क्योंकि इसमें तो 195 सूत्रासी है। और हमने क्या कहा, एक दिन कम है गौतमी बहन गीता को डिफाइन करना। गीता स्त्रीलिंग है कि गीता पुल्लिंग है, गीता का उत्सर्जन कहां से हुआ, गीता की उत्पत्ति क्या हुई, गीता का मर्म क्या है, गीता का अर्थ क्या है, क्यों गीता जरूरी है, एक दिन में वो भी ना हो पाए और पूरी की पूरी गीता खत्म हो गई। और कोर्स का फीस कितना है? पूछो नहीं। तो हमें वो काम नहीं करना ना, हमें वो काम करना है जो आज नहीं तो कल आपको, अगर कोई कुछ देना चाहे, कुछ ना दे पाए तो कम से कम ब्लेसिंग्स दे दे, दुआएं दे दे, आपको स्नेह दे दे। आप कि नहीं गौतमी बहन बहुत मन से कराई, ज्वाला भाई बहुत मन से पढ़ाए, नायक बहन ने बहुत मन से सीखा, यही तो है ना। और यही कहता है योग, इसी का नाम है। इसलिए कहा गया है कि जिन साधन के द्वारा साधक अपनी साधना की गति में परिवर्तन लाते हुए साधना के पथ पे नित्य और निरंतर पूरी तत्परता के साथ चरैवेति आगे बढ़ने के संकल्प ले लेता है, और जब निरंतर उस संकल्प पे कार्य करता है, तो वह संकल्प उसका सिद्ध हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको जो बनना है ना, आप रोज वही बोला करो। आप रोज बोलो कि मुझे दुनिया का बेस्ट प्रोफेसर बनना है, मुझे दुनिया का बेस्ट ट्रेनर बनना है, मुझे दुनिया का बेस्ट योगा टीचर बनना है।
जो कुछ बनना चाहते हो। ये मत बनना मुझे ट्रेनर बनना है, ये मत बनना मुझे योग ट्रेनर बनना है, ये मुझे शिक्षक बनना है, दुनिया का बेस्ट शिक्षक बनना है, ये बोलना आप। क्यों? शिक्षक सब है, ट्रेनर सब है, फिलोसफर सब है। आप रोज संकल्प लो, रोज 11 बार, रोज 21 बार सुबह सुबह उठो, बोलो कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट फिलोसफर बनना है, मुझे विश्व का सबसे होनहार फिलोसफर बनना है, मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ फिलोसफर बनना है, मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक बनना है। बोलो आप, देखो, सबसे श्रेष्ठ नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे आप। संकल्प ही तो है ना, बोलते बोलते सिद्ध हो जाएगी, याद रखना। पर शक्ति कहां से आएगी आपको भी एहसास नहीं होगा। आप लोग किसी भी प्रश्न को पूछते हैं तो हम बाद में हमको घबराहट नहीं होती, कह रही आपने इतना बड़ा प्रश्न पूछ लिया और हम बता कैसे दिए, हमको खुद ही नहीं पता। हमको खुद ही नहीं पता कि ये इसका आंसर आया कहाँ से। और ये तो प्रियंका बहन को भी पता है, ये तो बहुत पुरानी हमारी बहन है, कि कोई भी कुछ भी कहीं से भी पूछ लेता है, पता नहीं कहाँ से उत्तर आ जाता है। और विद इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। ऐसा नहीं कि कल बताएंगे, ऐसा नहीं कि फिर बताएंगे, ना ना ना। कक्षा 1.5 घंटे की हो जाए, 2 घंटे की, विषय वो नहीं है। आपको बिना बताए जाना नहीं है, विषय ये है। लेकिन आएगा कहाँ से, उसकी व्यवस्था कौन करता है, वो दिमाग में आ कहाँ जाता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। इसलिए गुरु का धन्यवाद करता हूँ, है ना। और लोगों के साथ क्या होता है, ये हमारा विषय नहीं है, ये इस टॉपिक के बाहर का प्रश्न है, ये इस आपके टॉपिक में है ही नहीं, ये आपके सिलेबस का बाहर का विषय है। बहुत ऑप्शन होते हैं ना। तो आप संकल्पबद्ध हो जाओ कि आपको दुनिया का बेस्ट फिलोसफर बनना है, दुनिया का बेस्ट योगिनी बनना है, दुनिया का बेस्ट विदुषी बनना है, दुनिया का बेस्ट, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योग गुरु बनना है, योग आचार्य बनना है, योगाचार्य बनना है। आप संकल्प करो, लेकिन किसी के सामने मत बोलना, है ना। अपने मन में बोलना, अपने विश्वास में बोलना, अपनी ट्रस्ट में बोलना। उठ के बोलो शुभ। आजकल हम उठ ही नहीं पाते रोशनी बहन, स्वास्थ्य खराब है। रात को यहाँ से कक्षा के बाद मेडिसिन खा के सुना होता है, पता नहीं कैसी मेडिसिन में दवा रहती है, नींद की खुल ही नहीं पाती है। रात्रि में कहते सुबह कक्षा करेंगे, आज देखो मैं कक्षा ही नहीं ले पाया। सोते समय मैंने मेडिसिन लिया कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा सुबह में, अब उस मेडिसिन में ऐसी पता नहीं कौन सी नींद की दवा है, और खाए और फिर सो गए, फिर नींद ही ना खुली एकदम। अच्छा, घर वाले जान के नहीं जगाते हैं कि जाने दो, इसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो भी ये नहीं मानता है। एक काम करो, इसको मत जगाओ, नहीं फिर शुरू कर देगा बेटा। तो ये कार्य के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए ना। आप कार्य से मत भागो, लोग आपको कार्य से भगाएं, ऐसा कार्य करो कि अरे भाई जाने दो, मत जगाओ ना, जगा मत जगाओ, अच्छा है सोने दो आज, मैसेज भी मत छोड़ो, सोने दो आज। ये क्या है? यही समर्पण है, यही डेडिकेशन है, और यही होना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग जो चाहते, जो बनना चाहते, जो प्राप्त करना चाहते, उसे संकल्प के रूप में चरैवेति चरैवेति नित और निरंतर रोज बोलना शुरू कीजिए, रोज रटना शुरू कीजिए, और रोज इस पर कार्य करना शुरू कीजिए। इसी जीवन में कुछ ही समय बाद, है ना, देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाए। आ रही बात समझ में? और याद रखना, दुनिया में 10 मित्र मिल जाए वो जरूरी नहीं है, एक मित्र आपका खोने ना पाए ये बहुत जरूरी है। वो भाव लोगों से बना करके रखना। जैसे मैंने कहा ना, आज बच्चे कह रहे थे कि वो सर, वो वाली मैम हम लोग को फिर दोबारा सिखाएंगे कि नहीं। अब ये उनसे मिले या ना मिले विषय ये नहीं है, लेकिन उनके हृदय का तार इनसे जुड़ा हुआ है। आज उनके जेहन में, वो चाहे जितने छोटे हों, लेकिन इनका चेहरा उनके जेहन में है, इनकी फोटो उनके फोन के, उनके घर के फोन में है, उनके स्कूल के ग्रुप में सब गई है, सब, सबको पता है ना। यही जुड़ाव है, यही योग है ना। यही क्या है? सच्चा योग है, जहां पे दो आत्माओं का मिलन हो रहा है, जहां पे कई कई आत्माएं खुशी हो रही हैं, आनंद की अनुभूति कर रही हैं, और एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रही है, एक दूसरे को याद कर रही है, एक दूसरे को मिस कर रही है। यही योग है। लेकिन आज हम कौन सा योग करते हैं? किसी को दिमाग से भुलाने के लिए योग करते हैं, भगवान इसका दिमाग से ना चला जाए, इसका नाम भी ना याद आए, इसका चेहरा भी मैं नहीं देखना चाहती, है ना, इसको, इसका बात मत करो मेरे से, है ना। तो आज हम भुलाने के लिए काम करते हैं। नायक बहन, यही तो हो रहा है ना। जी उसका गुरुदेव। नाम मत लेना मुझे, है ना, उसका चेहरा भी मैं नहीं देखना चाहती, हमें तो उसके चेहरे से नफरत है, हे भगवान, उसके चेहरे से नफरत है ना।
उसके शरीर में जो रियल शोल है उससे नफरत मत करो, चेहरे से कर लो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी था। दूसरा, इसके बाद, और जब भी किसी कार्य को कीजिए तो बिना कार्य को शुरू किए पहले उस कार्य की रूपरेखा तैयार कर लीजिए। किसी भी कार्य को डायरेक्ट सोचो और शुरू मत करो, तुरंत नहीं, उस कार्य की रूपरेखा तैयार कीजिए। विषय क्या है, विषय कैसा है, विषय किसके लिए है, विषय का तात्पर्य क्या है, विषय की अवधि क्या है, इस विषय को पूर्ण करने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, ये सारा पैरामीटर एक तैयार करो। और एक, है ना, स्वविवेक के साथ बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उस पर विचार करें, उसका आकलन करें, उसके सही और गलत के बारे में पहले चीजों को, क्या संतुलन की अवस्था में रहेगी, क्या संतुलित हो सकती है, क्या पॉजिटिविटी दे सकती है, क्या निगेटिविटी दे सकती है, वो सारी चीजों को जज करो और फिर संकल्पबद्ध होकर के उस कार्य को प्रारंभ करो। ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, नहीं तो पछताना भी पड़ेगा, कार्य में पीछे भी होना पड़ेगा, कार्य के लिए रुकना भी पड़ेगा। आगे बात समझ में आते, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट सूत्र नंबर 22 क्या है, मृग मध्या, क्या है फिर से बोलो तो जरा। अच्छा, मृग मध्यादि, यही है ना 22, प्रियंका बहन। जी गुरुजी। ठीक है, मृग मध्यादि मात्र तत्वात् ततो अपि विशेषः, यही है, मृग मध्यादि मात्र तत्वात् ततो अपि विशेषः। अब ये सूत्र बड़ा सुंदर है। यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है मृदु, मध्य और अधिमात्र, अर्थात साधक के तीन, एक मृदु, दूसरा मध्य और तीसरा अधिमात्र के प्रकारों का वर्णन किया गया है। अब ये है क्या, ये जो मृदु की बात करें कहते हैं निम्न स्तर वाले, दूसरा मध्य, मिडिल वाले, मध्य स्तर वाले, बीच वाले, तीसरा अधिमात्र, उच्च स्तर वाले। कह रहा है जब बात मृदु की करें तो मृदु का तात्पर्य यहाँ पे साधारण या कम प्रयास करने वाले से। साधक कई प्रकार के होते हैं ना, साधक कई प्रकार के हैं, यहाँ पे साधक की तीन श्रेणियां बताई गई, क्या, मृदु, मध्य और अधिमात्र। तीन कौन कौन सी, पहला मृदु, दूसरा मध्य और तीसरा अधिमात्र। सूत्र क्या कह रहा है, कह रहा है मृदु मध्यादि मात्र तत्वात् ततो अपि विशेषः। अब यहाँ पे जब बात मृदु को कहे तो मृदु का तात्पर्य निम्न स्तर वाले से, अर्थात जो साधारण या कम प्रयास करने वाला साधक है। दूसरा मध्य की बात करते हैं, कम से थोड़ा ज्यादा, मध्य स्तर मतलब कम से थोड़ा ज्यादा, जो निम्न स्तर के साधक है उनसे थोड़ा ज्यादा प्रयास करने वाला। लेकिन जो अधि है ना, अधिमात्र, उच्च स्तर वाले, इसका तात्पर्य क्या है, अधिक प्रयास करने वाला, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने वाला, नित और निरंतर प्रयास करने वाला, चरैवेती और चरैवेती प्रयास करने वाला। फिर मात्र तत्वात की बात कह रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, मात्र तत्वात ततो अपि विशेषः। मात्र तत्वात का मतलब मात्रा वाला, ततः का मतलब होता है उससे, अपि का मतलब है भी, और विशेष का मतलब होता है विशिष्ट या विशेष व्यक्ति या व्यक्तित्व से। सूत्र क्या कह रहा है, कह रहा है तीव्र संवेग में तीन प्रकार के साधक होते हैं। तीव्र संवेग में तीन प्रकार के साधक होते हैं, जहां पे पहला मृदु, दूसरा मध्य और तीसरा अधिमात्र साधक की वर्णन है। अब यहाँ पे जो क्रमशः मध्यम या ज्यादा मात्रा में करने वाले साधक होते हैं वो विशिष्ट हो जाते हैं, जो निम्न स्तर वाले हैं वो सामान्य है, जो मध्य स्तर वाले वो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है। अब बात आगे करते, कहते जो तीन प्रकार के साधक है यहाँ पे, एक मृदु, एक मध्य और एक अधि, इन तीनों प्रकार के साधक जो होते हैं ना, अपनी संवेग की अवस्था के अनुसार, यहाँ पे संवेग का तात्पर्य किससे था, योग साधना से। इसके पूर्व के सूत्र में संवेग का तात्पर्य किससे था, योग साधना से। इसके पूर्व के सूत्र में जाइए, कहते हैं उपयुक्त वर्णित सूत्र में संवेग की अवस्था के अनुसार, मतलब योग साधना की अवस्था के अनुसार साधक को समाधि तथा समाधि के फल की प्राप्ति होती है। फिर से बता दे, अच्छा ठीक है, हाँ पूछना एक बार फिर से, 2 बार 3 बार। यहां पे कह रहा है कि
उपयुक्त ये जो वर्णित हमारा सूत्र है ना, ये जो सूत्र है अर्थात ये जो आपका श्लोक है, इस श्लोक में क्या बताया गया कि संवेग की अवस्था के अनुसार, तो संवेग का तात्पर्य किससे, योगी की साधना से। तो योग की साधना के अवस्था के अनुसार साधक को समाधि तथा समाधि के फल की प्राप्ति होती है। जैसी उसकी साधना रहती है, जैसा उसका अभ्यास रहता है, वैसे ही उसको समाधि की अनुभूति होती है और वैसे ही समाधि के फल की भी प्राप्ति होती है। जितना ज्यादा साधना करता है, जितना अधिक साधना करता है, उतनी ज्यादा मात्रा में, उतना अंदर तक समाधि की अनुभूति कर पाता है, उतना ज्यादा गहराई तक समाधि लगा सकता है और उतना ज्यादा ही समाधि की प्राप्ति कर सकता है और उतना ही ज्यादा उसे फलों की अनुभूति भी हो सकती। लेकिन अब ये जो तीन विषय, तीनों विषय को जान लीजिए। मृदु, जिस साधक की साधना कम या साधारण होती है, बहुत से ऐसे साधक है ना जो साधना कभी कभी करते हैं, ऐसे साधक है ना जो कभी कभी करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे साधक है जो साल भर में एक बार करते हैं, 21 जून को करते हैं। 21 जून आएगा, एक दिन योग कर लेंगे गौतमी बहन, और 20 जून को जाएंगे मार्केट से बढ़िया टी शर्ट खरीद के लाएंगे एकदम, है ना, जिसपे इंटरनेशनल योगा डे लिखा हो, एकदम बढ़िया पट्टी वट्टी, पूरा हाथ वाथ में रिबन उबन, एकदम समझ लो वो बाबा रामदेव को भी फेल कर देते। लेकिन एक दिन, और सुबह 3:30 बजे जग करके जाएंगे, कक्षा में आगे बैठेंगे और उस दिन 4-5 तो सेल्फी लेंगे, 4-5 फोटो खिंचाएंगे, पोस्ट करेंगे, हाँ हमने इंटरनेशनल योगा डे मना। वो साधक कभी कभी वाले साधक से भी बेकार है। कम से कम कभी कभी वाला तो 365 में मान लो 65 दिन ही करता होगा, लेकिन कुछ तो वो तो एक ही दिन वाले हैं। तो यहाँ पे मृदु, जिस साधक की साधना कम होती है, जिस साधक की साधना साधारण होती है, वह मृदु साधक कहलाता है। अब आप लोग तय करिए कि आप लोग कौन से साधक हैं। गौतमी बहन, मृदु साधक हो आप, कि मध्य साधक हो आप, कि अधि साधक हो आप तय करो। गौतमी बहन, प्रियंका बहन, है ना, रिसर्चर दिव्यांशी बहन, है ना, दिव्यांशी बहन तो एकदम हम तो कह सकते हैं मृदु साधक है, क्योंकि इसकी इस साधना से ज्यादा गहरी साधना घर के भी तो है ना, तो उसमें इसको अधिक कह सकते हैं। लेकिन योगी की साधना में ये मृदु है अभी, किचन की साधना में वो अधिक हो सकती है, परिवार की साधना में वो अधिक हो सकती है। यहाँ पे योगी की साधना की बात कही गई है। तो मृदु साधक जो कम या कभी कभी साधना करता है, जो साधारण साधक है। दूसरा, जब वो कम साधना करेगा, साधारण प्रकार से साधना करेगा, तो समाधि भी तो अनुभूति सामान्य ही होगी ना, उसके फल की भी प्राप्ति सामान्य होगी या नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं कि हो भी। और समाधि की प्राप्ति या समाधि की अनुभूति भी देर से होगी, तुरंत नहीं होगी। उसके द्वारा जो किया गया प्रयास रहेगा ना, वो थोड़ा रहेगा, कम रहेगा, कभी कभी का रहेगा, इसलिए कभी कभी थोड़ी बहुत अनुभूति हो जाएगी, कभी कभी थोड़ी बहुत समाधि की महसूस, समाधि की अनुभूति, समाधि का भाव फील होगा, चला जाएगा। नेक्स्ट, मध्य, जिन साधक की साधना मृदु से थोड़ा ज्यादा होता है। अब मृदु वाले एकदम आनंदित होंगे कि हाँ हाँ हम तो मृदु हैं, लेकिन मृदु का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, पहले वाले साधक से थोड़ा ज्यादा, बस। तो आपको मृदु साधक भी नहीं बनना है ना, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा करता है, वो मध्य दर्जे वाला है, अर्थात मिडिल क्लास, मिडिल साधना है उसकी, मिडिल, बीच की है उसकी, ना पहले की है ना लास्ट की है, बीच वाली है। और आपको पता है बीच वालों की कोई पहचान नहीं होती, आगे वालों की पहचान होती, पीछे वालों की पहचान होती। बीच वालों की पहचान है, घर में दो व्यक्ति का नाम लिया जाता है, एक जो सबसे ज्यादा करता है, एक जो बिल्कुल नकारा है, उन्हीं दोनों का नाम लिया जाएगा। बीच वाले को तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि वो सामान्य है। क्यों, बता दो आप। एक वो जो सबसे ज्यादा करता है, भाई पूछो मत, अगर उसकी तारीफ नहीं करोगे तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, है ना। है ना, उसको पॉलिश लगाओ, परफ्यूम मारो, है ना, सब कुछ उसके लिए, हाँ एकदम भाई 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 भाई। एक वो जो बिल्कुल ही नहीं करता, एकदम नकारा है, तू तो नालायक है, तू तो बेकार है, तू तो गधा है, तू तो किसी काम का नहीं। दूसरा वो है बीच वाला, कभी कभी करता है, थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा थोड़ा रोज करता है, कोई बात नहीं, उसकी तो आदत है, वो तो करेगा ही, उसके लिए कोई चर्चा ही नहीं करनी। यही तो है ना। तो पहचान किसकी हुई, या पहले वाले की या लास्ट वाले की। तो आपको ना तो पहला होना है, ना बीच का होना है, लेकिन लास्ट का होना है।
बनना है तो अच्छा बनो ना, बुरा क्यों बनना चाहते हो भाई? अच्छा बनो, जब बनना ही है कुछ तो अच्छा बनो। तो यहाँ पे मध्य दर्जे की अवस्था वाला साधक जो होता है वो कभी कभी सामान्य साधक से थोड़ा ज्यादा अभ्यास करता है, सामान्य साधक से थोड़ा अव्वल दर्जे का अभ्यास करता है, साधना करता है, और उसी प्रकार से उसको समाधि की समाधि के फल की प्राप्ति और अनुभूति होती है, वो उसे महसूस कर पाता है। लेकिन जो अधि साधक है, अधि साधक है जो, वो उनका साधना जो होता है वो श्रेष्ठ साधना होती है। वो साधना नित्य करते हैं, वो साधना निरंतर करते हैं, वो रोज अभ्यास करते हैं। थोड़ा थोड़ा खाते, रोज खाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप सब लोग, कि रोज सुबह 4 बादाम खाने हैं, है ना, बढ़िया, उसकी परत वरत हटा के खाएंगे। अब किसी नए व्यक्ति को बता दो 4 बादाम, तो उसको लगेगा हम 4 बादाम खाने से किधर पता चलेगा, 14 खा लिया एक दिन में, अब बिना छीले खा लिया, अब फिर 14 दिन गैप कर दिया, 14 दिन गैप कर दिया, कोई फायदा हुआ? अगर सही में वो 1 बादाम ही रोज खाता, छील करके अच्छे से कूच कूच करके उसको पूरा शरबत बना के खा लेता, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता, लाभकारी होता है। यही तो है। कुछ तो पहली बार जब बता दोगे ना कि हाँ भिगो के खाना है, तो भिगो तो देंगे, अब बिना छीले खा लेंगे, हे भगवान, बिना छीले ही खा लेंगे। और खाएंगे भी इतनी जल्दी जैसे पशु चारा खाती है, तुरंत गए और खत्म गट, कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे जिन साधनों की, जिन साधकों की साधना अव्वल दर्जे की होती है, उच्च अवस्था वाली होती है, श्रेष्ठ अवस्था वाली होती है, वो साधक नित और निरंतर करते, थोड़ा ही करते लेकिन डेली करते हैं, है ना, थोड़ा करते लेकिन डेली करते हैं। और कैसे करते हैं? निष्ठा के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं, समर्पण के साथ करते हैं, स्नेह के साथ करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं, मजबूरी में नहीं करते हैं, है ना, मजबूरी में नहीं करते हैं। वो अपनी भाव से करते हैं, अपनी अंतस की आवाज सुन करके करते हैं। और जब वो उस तरीके से साधना करते हैं ना, साधना के साथ साथ उनका क्या जुड़ जाता है? भाव जुड़ जाता है, उनका विचार जुड़ जाता है, उनकी स्थिति जुड़ जाती है, उनकी अवस्था जुड़ जाती है। और जब उनका भाव, जब उनका जुड़ाव, जब उनकी आत्मा भी उसमें स्थिर होने लगती है ना, तो समाधि की आनंद की अनुभूति भी होती है, समाधि के फल की प्राप्ति भी होती है, और साधक को आनंद भी आता है, साधक खुश भी रहता है। इसलिए साधना करनी है तो मन से करो, थोड़ा करो, रोज करो, कभी कभी नहीं करना। अगर कभी कभी साधना वाले हो तो कभी कभी टॉयलेट जाया करो, रोज मत जाया करो। चेक कर लो जरा, एक दिन रोक करके देख लो, पेट का सिस्टम गड़बड़ न हो जाए तो बता देना भाई, ऑप्शन लीजिए ना। तो साधना में हम तो कभी मन आता है तो कर लेते, कभी नहीं करेंगे भाई, कभी कभी नहाया करो, मन नहाओ आप। हाँ, कुछ लोग हैं जो परफ्यूम से काम चला लेते हैं ठंडी में, वो अलग विषय है, ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो हम आप वैसे तो है नहीं ना। सुबह रोज होता है, सवेरा रोज होती है, सूर्योदय रोज होता है, स्नान रोज करते हैं, शौचादि रोज जाते हैं, तो साधना भी थोड़ा रोज कर लिया करें ना। कहते हैं सर हम तो कभी कभी व्रत करते हैं, झूठ बोलते हैं, जिस दिन व्रत करते हैं उसी दिन सबसे ज्यादा खाते हैं, जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन सबसे ज्यादा करते हैं। कुछ व्रत को छोड़ करके जो हमारी बहनें रहती है, जहाँ पे वो निर्जला व्रत करती हैं, ना जल लेती है, ना कुछ खाती, ना पीती, लेकिन शेष आदि तो ऐसी है ना। तो हमें आपको इससे बचना होगा, हमें आपको इसको समझना होगा। आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको भी? अच्छा, तो यहाँ पे अब आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी साधक निष्ठा के साथ, लगन के साथ, समर्पण के साथ रोज चरैवेति वेत्ती नित और निरंतर सतत अभ्यास करता है, तो उसे समाधि की प्राप्ति भी होती है, समाधि की अनुभूति होती है, समाधि को महसूस भी करता है, और समाधि की आनंद की यात्रा भी करता है। इसलिए रोज गुरुजी करें। सूत्र एक बार फिर से बता दीजिए, मैं लिखना चाहती हूँ। अभी तो आवाज ही ऐसी आ रही है, हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। आप मैसेज टाइप कर सकती हैं क्या नायक बहन? नहीं गुरुजी, मुझे पता नहीं। तो गुरुजी वो बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए उनको लिखना है। अच्छा, हमने कहा कि साधक को रोज
थोड़ा नहीं ही जी, अभ्यास वो सूत्र लिखा नहीं ना, इसलिए आधे में छोड़ दिया। सूत्र बोल रहे हैं, नहीं लिखा है, आधे में छूटा बराबर नायक बहन। अच्छा, सूत्र आपने नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करेंगे ना, आज ग्रुप में सूत्र की पीडीएफ डाल दीजिए आप। ये नायक बहन नहीं है ना, रोशनी मैं बहन, जी मैं थोड़ा एक अभी बार फिर से डाल दीजिएगा। नायक बहन, आपको सूत्र की पूरी पीपीटी मिल जाएगी, है ना, सारा सूत्र उसमें एक एक कर लिखा हुआ है, तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो, तो आज ये जो हमारा सूत्र है 21 और 22, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे 23। चलेगा? अच्छा, अब आप लोग अपनी शादी की अवस्था को तय कर लेना, मृदु हो, मध्य हो कि अधि हो। अब जो हो वो आपको पता है, हम किसी पे कुछ कह नहीं रहे, ना हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, है ना, क्योंकि आप जो बताओगे मुझे पता है, आप जो भी बताओगे मुझे पता है क्या बताओगे, और हो कौन से साधक ये भी मुझे पता है। तो आप जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, इस बात को आपको ट्रस्ट में लेकर के चलना। आप जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, हाँ, इससे अच्छा बनना है, इसका संकल्प है। इससे बेहतर बनना है, इसका संकल्प लेना है। इससे बेहतर करना है, इसका संकल्प लेना है। ठीक है, तो आज की सत्र के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट सूत्र को फिर से पढ़ेंगे और ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे हम सुबह की सत्र में जुड़े। आज मेडिसिन नहीं लेंगे, देखते हैं, क्योंकि मेडिसिन ले लेते तो बहुत गहरी नींद आ जाती है ना। तो बिना मेडिसिन काम चल जाएगा तो सही है, तो आज बिना मेडिसिन के हम ट्राई करते हैं। शांति बहन हमारी सुन पा रही है क्या? जी दिव्यांशी बहन गुरुजी। सुन पा रही है? जी जी। दिव्यांशी बहन तो बोल ही नहीं रही, पक्की एकदम भाई ध्यान लगाने वाली शादी का है ये, एकदम समझ लो, है ना, एकदम, है ना, एकदम गुरुजी। स्मार्ट, एकदम समाधि में रहती है, कह रही नहीं गुरुजी। गुरुजी। मैंने कहा एकदम मैं पक्की शादी का है, कह रही नहीं गुरुजी, है ना, देखो मैसेज किया इसने, नहीं गुरुजी, है ना, देखा ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। शांति बहन कुछ कह रही थी, बताइए। जी गुरुजी। गुरुजी मैं बोल रही थी कि क्या सुबह की क्लासेस का कुछ टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्या? हाँ, हम बात कर लेंगे अभी, क्लास के समय की मतलब परिवर्तन के लिए हम बात कर लेंगे, अब मैसेज छोड़ देंगे। पहले तो आज एक बार दवा छोड़ के देखे सुबह जग पाते कि नहीं, है ना। हाँ, वो अंग्रेजी दवाओं में ना पता नहीं कौन सा वो रोशनी बहन होता है, नींद आ जाती है बिल्कुल, जैसे वो सोने के लिए ही दवा देते हैं, ऐसा है। चलो एकदम, ऐसे अगर आदमी डर जाए फिर तो दवा खाने से भी भागेगा ना। कभी कोई ऐसी दवा खाए कि भैया सोया ही रह जाए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसीलिए अंग्रेजी दवाओं से बहुत डर लगता है ना। होम्योपैथ अपनी आयुर्वेद सबसे अच्छी है, लेकिन क्या करें, इसलिए ले लेते हैं कि आपको अच्छे मतलब सेवा दे पाए, आप लोगों की कक्षाएं खाली न जाने पाए, तो इसीलिए थोड़ा ले लिया मैंने। ठीक है, तो हम सब फिर जुड़ेंगे नए सत्र में, नई ऊर्जाओं के साथ, नए विश्वास के साथ। और अभी इधर फेस्टिवल है ना, ये 15 अगस्त और जन्माष्टमी और ये तमाम चीजें, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कक्षा तो रात को नहीं है। अभी तो आप लोगों की ऐसी अवस्था भी नहीं कि जन्माष्टमी घूमने जाना है ना, देखने जाना है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। हाँ भाई ठीक है, पूछ लिया भाई, इसमें क्या है। भाई आपकी अवस्था नहीं हो सकता है बच्चे को घुमाने जाना पड़े, बेटे को घुमाने जाना पड़े, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। हालांकि हम नहीं जाने वाले हैं ना, कि हाँ हमें घुमाना है या ऐसा कुछ। ठीक है, कि ठीक है, तो हम लोग कक्षाएं करेंगे, और जो कुछ भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, हम चाहेंगे कि हमारी कक्षाएं नित और निरंतर होती रहे, है ना। फेस्टिवल है, त्योहार है, ये आते और जाते रहते हैं, है ना, कोई घबराने का विषय नहीं। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और सब प्रसन्न रहें। सभी को जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद प्रणाम आप सब। गुरुजी। राम नमस्ते। धन्यवाद।